Mehta, Secretary General, Indian Olympic Association. I request Shri S.K. Huda, Deputy Secretary, Cultural Government of Gujarat. वे स्वागत करेंगे उनका. बहुत बहुत स्वागत है सर. श्री देवेंद्र सिंह सोलंकी, प्रेसिडेंट गुजरात स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, जिनका स्वागत करेंगे आर.डी. भट्ट, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात. श्रीमती हेमाली वोघावाला, ऑनरेबल मेयर ऑफ सूरत, जिनका स्वागत करेंगे डॉक्टर पंकज शर्मा, डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. सूरत के माननीय मेयर श्रीमती हेमाली जी हमारे बीच हैं, स्वागत है आपका. श्री केयूर भाई रोकड़िया, ऑनरेबल मेयर ऑफ बड़ौदा, जिनका स्वागत करेंगे अर्जुन सिंह राणा, ऑनरेबल वाइस चांसलर, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. श्री प्रदीप देव, ऑनरेबल मेयर ऑफ राजकोट, जिनका स्वागत करेंगे पी.आर. जोशी, डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड कल्चरल एक्टिविटीज. महामंत्री बीजेपी श्री प्रदीप सिंह जी वाघेला यहां पधारे हैं, आपका सरहृदय स्वागत करते हैं सर. श्रीमती कीर्ति धानी दरिया, ऑनरेबल मेयर ऑफ भावनगर, आपका भी सरहृदय स्वागत है, जिनका स्वागत करेंगे श्री उस्मान पटेल, जॉइंट सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. श्री हितेश भाई मकवाणा, ऑनरेबल मेयर ऑफ गांधीनगर, जिनका स्वागत करेंगे श्री उस्मान पटेल. डॉक्टर प्रशांत कोराट, प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिनका स्वागत करेंगे श्री आर.डी. भट्ट, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स. श्री जगदीश भाई पंचाल, आपसे इस तरह निवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं आपको इस मंच पर. मिस्टर कौशल दवे, स्टेट कन्वीनर, स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवक बोर्ड, जिनका स्वागत करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, ऑनरेबल वाइस चांसलर, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. श्री अश्विनी कुमार सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गुजरात. So Dwanit, you spent 20 years in radio, અને રેડિયોની દુનિયાથી તમે અમદાવાદમાં અને ગુજરાતની યુથમાં બહુ જ બધી અવેરનેસ ફેલાવી છે, પણ આ ખેલ માટે જેટલી અવેરનેસ હવે વધી છે, શું કહેશો તમે? दिव्या, ये स्वर्णिम भारत, नया भारत जो हमें दिखाई दे रहा है, भारत के इतिहास में ये दौर पहली बार आया है जब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत ने अपना परचम लहराया है. बिल्कुल और सही हर बात. खेल में हर खिलाड़ी ने अपना दम दिखाया है. यस. तो ये जो दौर है, ये हम गौरवान्वित महसूस करते हैं. हमें बहुत ही गर्व होता है हमारे खिलाड़ियों पे, जो किसी से भी पीछे नहीं हटते और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ. भारत का टीम स्पिरिट दुनिया में दिखाते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप दुनिया में दिखाते हैं. बिल्कुल सही बात कही ध्वनित आपने. खेल का परचम तो हम लहरा चुके हैं, पर देशभक्ति का परचम भी यहाँ से लहराते हैं और महसूस करते हैं
फिर से एक बार इस कलाकार के जरिए जो है भाविन शास्त्री आप सबके सन्मुख। बहुत ही गजब कलाकार, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। भाविन शास्त्री, आर रॉक स्टार टुनाइट। खुशी है हमारे खेल की और खुशी है हमारे इस भाव की। भाव हेलो हेलो। तो खुशी को मनाते हुए हम हमारे जो प्यारे से डेलीगेट्स हैं उनको वेलकम करेंगे इस प्यारे से गाने के साथ। कम ऑन, अपनी जगह पर उठ जाइए, एक साथ ताली बजाकर। कम ऑन, अपनी जगह पर उठ जाइए प्लीज, अपनी जगह पर उठ जाइए ताकि हम इनको बहुत प्यार से वेलकम कर सके। ये देश हजीर जवानों का, अनबेलों का, मतदानों का, इस देश तैयारों, इस देश तैयार क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। एक साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक साथ हाथ उठाकर ताली बजाइए। हमारे बीच में वो लोग उपस्थित हो रहे हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे बड़ी क्षण से। बर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जावे, मुश्किल है जो पीछे हट जावे। हाथ उठाकर ताली बजाइए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जय भारती, जय भारती, जय 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 भारती। देशभक्ति में सराबोर ये माहौल, ये है खेल महाकुंभ का समापन समारोह। जोरदार तालियों के गर्जन से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। साथ ही में सदस्य स्वागत करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र पटेल जी, श्री अनुराग ठाकुर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, आपका भी सदस्य स्वागत है। श्री सी आर पाटिल सर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, आपका भी स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम निवेदन करते हैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, वे स्वागत करेंगे माननीय श्री अमित शाह जी का। हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का पुष्पगुच्छ अर्पण कर और मोमेंटो से स्वागत करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर श्री हर्ष संघवी। Once again requesting Honorable Minister Sports, Youth and Culture Shri Harsh Sanghvi ji to please come forward and felicitate our Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Patel ji. Now requesting Shri Ashwini Kumar sir, IAS and Principal Secretary, Youth Culture Department, to please come forward and felicitate Shri Anurag Thakur, Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports. Shri Harsh Sanghvi, Honorable Minister, Sports, Youth and Culture, Gujarat, जिनका स्वागत करेंगे फिर से एक बार श्री अश्विनी कुमार, Principal Secretary, Sports, Youth and Culture Department, Gujarat.
We feel glad and honored to have a valuable presence of Shri C.R. Patil, Honorable MP and BJP State President, जिनका स्वागत करेंगे श्री लोचन सहरा, Municipal Commissioner of Ahmedabad. धन्यवाद और फिर से एक बार सरदय स्वागत सभी मंचस्थ महानुभावों का। खेल महाकुंभ का ये भव्य समापन समारोह, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ष 2010 से शुरू हुआ ये खेल महाकुंभ आज 12 लाख से शुरू हो रहा ये सफर 55 लाख के रजिस्ट्रेशन से आगे चल रहा है। और इस समापन समारोह के इस विशेष कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों का शब्दों से सत्कार करने के लिए मैं निवेदन करती हूं श्री हर्ष संघवी जी से, मिनिस्टर स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर, गुजरात। माता की बोलो, भारत माता की। 36માં નેશનલ ગેમ્સના કટન રેઝર કાર્યક્રમમાં આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત દેશના લોકપ્રિય ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, કેન્દ્રના રમતગમત મંત્રી આદરણીય શ્રી અનુરાગ ઠાકુરજી, નવસારીના સાંસદ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, આપ સૌ લોકોનું આજે આ 36મી નેશનલ ગેમ્સના કટન રેઝર કાર્યક્રમમાં હું ગુજરાતના સૌ યુવાઓ વતી આપનું સ્વાગત કરું છું। ખાસ કરીને સરદાર પટેલ સાહેબની ધરતી, મહાત્મા ગાંધીની ધરતી, આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જન્મસ્થળ, આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું રાજ્ય, એવું આપણું સૌનું ગુજરાત રાજ્ય આ વર્ષે રાષ્ટ્રીય રમત 2022ની મેજબાની કરે છે। ત્યારે ગુજરાતના સૌ નાગરિકો એક સાથે મળીને દેશભરમાંથી પધારી રહેલા સૌ ખેલાડીઓના સ્વાગત માટે તૈયાર છે, તત્પર છે। આ વર્ષે ગુજરાતની ધરતી પરથી ક્યાંય કબડ્ડી 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 ચાલતું હશે, ક્યાંય ખોખો ખોખો ચાલતું હશે, અને સાંજે આ દેશભરમાંથી પધારેલા સૌ ખેલાડીઓ માં અંબાના નોરતા ગુમતા આપ સૌ લોકોને નજરે પડશે। એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના નાગરિકો સાથે મળીને 36મી નેશનલ ગેમ્સની તૈયારીઓ કરી ચૂકેલી છે। ગુજરાતમાં આ વર્ષે નેશનલ ગેમ્સ માત્ર 90 દિવસની અંદર આ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ, એ માટે કોઈના આભારી હોય તો સૌથી વધારે જેમની દૂરંદેશીના જેમના નિર્ણયોથી ગુજરાતને 2002 પછી એક મહત્વના સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરની અંદર નિર્ણયો જોડે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે મળ્યા છે, તેથી આપણે લોકો આટલા ઓછા દિવસની અંદર નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરી શક્યા છે। આદરણીય મોદી સાહેબનો આજે હું ગુજરાતના સૌ યુવાનો વતી એમનો આભાર માનું છું અને આપ સૌ મહાનુભાવોનું અહીંયા સ્વાગત કરું છું। ખૂબ ખૂબ આભાર। खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच सर। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, जिसे हम गुजरात 2022 के नाम से जानेंगे, 36 स्पोर्ट्स, 7,000 खिलाड़ी, और आज है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। आज होगा लॉन्च नेशनल गेम्स गुजरात 2022 का लोगो, आज उठेगा पर्दा, आज है कर्टन रेजर। भारत के इतिहास में पहली बार वो दौर आया है, ये स्वर्णिम दौर, जहां हर खेल में हर खिलाड़ी ने भारत का परचम विश्व के स्तर पे लहराया है। दुनिया देखती रह गई है, विश्व चकाचौंध हो गया है। इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकाम हासिल किया, और उसमें गुजरात का योगदान क्या रहा। गुजरात में 11वें खेल महाकुंभ में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते खेल महाकुंभ की शुरुआत की।
और आज मैं कह सकता हूं जिस सपने का बीज मैंने बोया था उस बीज को मैं आज इतने विशाल वट वृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। अपनी पहचान बनाने, जीत की आदत डालने, देश का मान सम्मान और अभिमान बढ़ाने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है खेल महाकुंभ। गली, गांव, शहर में छिपी प्रतिभा यहां निखरती है, जीतना सीखती है, हार के मायने समझती है। यहां भविष्य के स्पोर्ट्स स्टार गढ़े जाते हैं, दुनिया से लोहा लेने वाले खेल वीर बनाए जाते हैं। 2010 से जारी खेल महाकुंभ का हर साल भव्य आयोजन होता आया है। 2020 और 2021 में कोरोना महामारी की वजह से गुजरात सरकार ने त्वरित फैसला लेते हुए गेम्स को स्थगित किया। जन भागीदारी और गुजरात सरकार के निरंतर प्रयास से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ड्राइव ने सुरक्षा चक्र बनाया और 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का आगाज किया तो युवाओं में गजब का उत्साह दिखा। 55 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 36 स्पोर्ट्स और 25 पैरा स्पोर्ट्स में 41 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 29 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम जीता है। अब की बार गुजरात के गांवों ने अपनी धमक दिखाई है। तालुकाओं से 883 स्कूलों ने जीत का परचम लहराया और जीता है 1 करोड़ 47 लाख का कैश इनाम। जिला स्तर के 96,865 खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 16 करोड़ 98 लाख रुपए की इनाम राशि जीती। આવનારા 10 વર્ષની અંદર ગુજરાત સ્પોર્ટ્સમાં પણ સમગ્ર દેશમાં નંબર 1 પર જાય એ પ્રકારના પ્રયાસો દેશના વડાપ્રધાન અને આપણા મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્રભાઈ કરી રહ્યા છે। स्पोर्ट्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने। स्पोर्ट्स कल्चर गुजरात का गर्व हो। गुजरात की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। आज खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का समापन हो रहा है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों को निखारने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे, इसलिए गुजरात सरकार द्वारा शहरों के साथ साथ तालुकाओं में भी हजारों खिलाड़ियों के लिए समर कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ 360 डिग्री टीम वर्क है, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और मेंटरिंग का उम्दा प्रबंध है, विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है और खिलाड़ियों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। દીર્ઘદ્રષ્ટા વડાપ્રધાન શ્રી મોદીજીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી ગુજરાતમાં એક સ્પોર્ટિંગ કોમ્યુનિટી તૈયાર થઈ છે। રમત ગમત હવે માત્ર એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલમ એક્ટિવિટી નથી રહી, પરંતુ તે વે ઓફ લાઈફ બની છે। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि टोक्यो ओलंपिक में गुजरात की बेटियों ने देश का परचम लहराया, कॉमनवेल्थ और पैरालंपिक में गोल्ड और सिल्वर जीता। 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले गुजरात के 82 दिव्यांग खिलाड़ियों को गुजरात सरकार ने 1 करोड़ 51 लाख 45 हजार रुपए की सम्मान राशि देकर उनका मान बढ़ाया। आज गुजरात के पास बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम है जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। यूं गर्व से ये भी तिरंगा लहराएंगे। ગુજરાતના એ દરેક ખેલાડી માટે જોરદાર તાળીઓ। તાળીઓનો ગડગડાટ એ દરેક ખેલાડી સુધી પહોંચવો જોઈએ, એમનો જુસ્સો વધારનાર સાબિત થવો જોઈએ। बिल्कुल सही बात। हजारों गेम्स, लाखों खिलाड़ी और करोड़ों के इनाम। खेल महाकुंभ का ये समापन समारोह है तब आज अब यही मौका है जो भी विनर्स हैं उन्हें प्राइजेस देकर सम्मानित करने का, जिसमें सबसे पहले स्कूल लेवल से टॉप 3 स्कूल्स ऑफ स्टेट जिन्हें यहां से प्राइज एंड ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। फर्स्ट रैंकर जो होंगे उनके लिए हम निवेदन करते हैं हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से वे ट्रॉफी अर्पण कर उन्हें सम्मानित करेंगे। एंड फर्स्ट रैंक टॉप 3 स्कूल्स स्टेट लेवल पे जो है SR हाई स्कूल, देवगढ़ बारिया दाहोद की SR हाई स्कूल जो है नंबर 1 पे।
गढ़बारिया दाहोद की एसआर हाई स्कूल जो है नंबर 1 पे। एवरीबॉडी जोरदार तालियों से हम सभी सम्मानित करेंगे और अभिवादन करेंगे विनर्स का। ग्यारहवें खेल महाकुंभ के समापन समारोह में स्कूल्स में दूसरे नंबर पर है सूरत की कतारगाम स्कूल जो है गजेरा विद्या भवन। रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात टू प्लीज फेलिसिटेट द विनर्स। सूरत कतारगाम गजेरा विद्या भवन। तीसरे रैंक पर है उर्मी स्कूल फ्रॉम बड़ौदा। निवेदन करते हैं श्री अनुराग ठाकुर जी से, विनर्स को फेलिसिटेट करेंगे। बड़ौदा की उर्मी स्कूल जो है तीसरे क्रमांक पर। Now top 3 districts of the state, top ranked district. उर्मी स्कूल बड़ौदा जो कि 3rd नंबर पे है विनर। Trophy and winning prize they are having by Shri Anurag Thakur sir. टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट जिसमें पहले नंबर पर है આપણું અમદાવાદ એટલે કે અહેમદાબાદ। Requesting Shri Amit Shah sir to please felicitate and give a trophy to the World Heritage City Ahmedabad. અમદાવાદ માટે જોરદાર તાળીઓ। સેકન્ડ રેન્કર ખેડા જિલ્લો, ખેડાના વિનર્સ તેમને प्राइज आपसे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी। सेकंड रैंक खेड़ा। एंड थर्ड रैंक डिस्ट्रिक्ट इज मेहसाणा। Requesting Anurag Thakur sir to please give them a trophy and felicitate them. Mehsana જે છે 3rd નંબર પર। અને ત્યારબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ધ સ્ટેટ નાઉ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ધ સ્ટેટ જેમાં પ્રથમ નંબર પર છે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન। ગુજરાતની આ બેનમૂન સુરત એટલે સુરત શહેર, સુરત છે મ્યુનિસિપાલિટીઝમાં નંબર 1। ટોપ 3 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ધ સ્ટેટ જેમાં સુરત શહેર ઓન નંબર 1। ત્યારબાદ ઓન નંબર 2 અહેમદાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે જે નંબર 2 પર। Abhinandan. And on number 3, Baroda Municipal Corporation. सांस्कृतिक नगरी वडोदरा જે છે નંબર 3 પર ટોપ 3 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ધ સ્ટેટ।
many congratulations and thank you so much, all distinguished guests and dignitaries. Thank you. खूब खूब आभार. दिव्या, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो अक्सर गिर जाते हैं तो उन्हें लगता है अरे मैं तो गिर गया, तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, फिर से उठ खड़ा हो, खेल. वो कहता है नहीं मुझे नहीं खेलना, तो माँ उसे कहती है बेटा खेल खेल, उतना खेल ताकि तेरी माँ को तुझ पे नाज हो, सिर्फ तुम्हारी माँ को ही क्यों, उतना खेल कि भारत माँ को तुझ पे नाज हो. आज ये माताओं ने जिन खिलाड़ियों को ये प्रेरणा दी है, उत्तेजन दिया है, उनको सम्मानित करने वाले हैं प्राइज मनी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात. बिल्कुल सही बात कही आपने ज्वानित, और इसीलिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के इनाम आज इसी क्षण पर सीधे ही हमारे जो भी विजेता हैं, विनर्स हैं, उन्हें ट्रांसफर किए जाएंगे. ट्रांसफर ऑफ प्राइज मनी, जिसके लिए निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, वे डिजिटली प्राइज मनी ट्रांसफर करवाएंगे यहां से. और आज लाखों खिलाड़ी जो हैं उन्हें दिए जाएंगे 29 करोड़ के इनाम डायरेक्टली इन देयर अकाउंट बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बाय BBI. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. 11वें खेल महाकुंभ में तालुका, जिला, राज्य स्तर के 1008 स्कूलों और 1,02,164 खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी गई 29 करोड़ से ज्यादा की इनाम राशि. 55 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन. 41 लाख खिलाड़ियों ने 36 स्पोर्ट्स, 25 पैरा स्पोर्ट्स इवेंट में लिया हिस्सा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से बढ़ा गुजरात का मान. लाखों खिलाड़ियों को मिला नया आसमान. खेल की दुनिया में हो रहा है भारत का सम्मान. कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी सकारात्मक ऊर्जा, जिनकी आशा, जिनके मन में विश्वास, जिनका साहस देखकर बाकी सभी लोगों में भी आशा का संचार होता है. आज उन खिलाड़ियों को खेल प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं हम. बिल्कुल, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर खेल प्रतिभा पुरस्कार पैरा कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले है श्री नितिन कुमार चौधरी. निवेदन करते हैं माननीय श्री अमित शाह जी से, वे सम्मानित करेंगे श्री नितिन कुमार चौधरी. He is the first winner in this para category. जोरदार तालियां हो जाए नितिन कुमार जी के लिए. द्वितीय क्रम पर है मिस भाविना पटेल. निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से, वे सम्मानित करेंगे मिस भाविना पटेल. આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ, ગુજરાતની દીકરી ભાવિનાબેન પટેલ માટે જોરદાર તાળીઓ. और आज इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं ऐसी ही गुजरात की लाड की बेटी मिस सोनल पटेल. Requesting Shri Anurag Thakur sir to please felicitate her, Miss Sonal Patel. सोनल पटेल के जज्बे को सलाम करते हैं. Thank you so much, sir, and many congratulations to all. नेशनल गेम्स 7 साल बाद हो रहे हैं. गुजरात का ये गौरव है. गुजरात के लिए बहुत ही भाग्यशाली पल है कि गुजरात इसका होस्ट बन रहा है. एक ऐसा भी दौर आया हम सबकी जिंदगी में जब सब कुछ थम गया था और उस वक्त खिलाड़ियों की जिंदगी में भी ठहराव आ गया था.
कबड्डी कोई जूम कॉल पे थोड़ी खेल सकता है, हॉकी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पे थोड़ी खेली जा सकती है। उनके लिए तो उनका प्लेग्राउंड होता है, उनकी कर्मभूमि, उनकी टीम होती है, उनका ईमान, उनका धर्म, प्रैक्टिस होती है उनकी साधना, और जीत होती है उनका परम लक्ष्य। और आज हम उस परिस्थिति में हैं जहां पर गुजरात में ये गौरवान्वित क्षण मिला है जब नेशनल गेम्स 36वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, तो उसकी पहचान क्या होगी? 36वें नेशनल गेम्स की पहचान क्या होगी, उसका ब्रांडिंग क्या होगा, उसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं सेक्रेटरी जनरल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू डिलीवर हिज ओकेजनल स्पीच। आदरणीय अमित शाह जी, ऑनरेबल गृह मंत्री भारत सरकार, श्री भूपेंद्र पटेल जी, मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, हमारे अनुराग ठाकुर जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भारत सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हर्ष संघवी जी, हमारे टेरिटरी ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ साई, मेरे इंडियन ओलंपिक के कुलीग, स्टेट ओलंपिक गुजरात के मेरे साथी नानावती जी, ओमकार सिंह जी, अश्वनी कुमार जी, मुझे जब भी मैं गुजरात आता हूं, मेरी 3rd विजिट है, और मुझे आकर इतना हर्ष होता है यहाँ पर आप लोगों से मिलकर। जिस तरीके से जो मैंने सोचा था कि ये नेशनल गेम 7 साल के अंतराल के बाद मुझे गुजरात में कराने हैं, और इसका प्रयास मैंने माननीय मंत्री से किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ साई से किया। मेरा प्रस्ताव, मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि उन्होंने 7 दिन में मेरा प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री से पास कराया, और उन्होंने कहा कि ये नेशनल गेम गुजरात में होंगे। तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 महीने के अंतराल में गुजरात सरकार ने एक असंभव कार्य करने का जो एक निर्णय लिया, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था, मेरे साथियों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था, खेल जगत की सारी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। बट जब मैं यहाँ आया, मैं साथियों से मिला, गुजरात सरकार के अधिकारियों से मिला, ऑनरेबल स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला, इतने डायनेमिक लोग जो यहाँ खेल कर आ रहे हैं, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 3 महीने के अंदर जो आप नेशनल गेम यहाँ कराने जा रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसमें 7,000 खिलाड़ी हमारे इंडिया के अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक अच्छी प्लानिंग के साथ नेशनल गेम होने जा रहा है। हमारे पूरे सीनियर्स ऑफिशियल, साई के अधिकारी, सरकार के सारे अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस काम में लगे हुए हैं। मैं ये बताते हुए हर्ष होता है कि अभी 2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे CWG के विनर से त्रिवेंद्रपुरम में मिले। उन्होंने जो शब्द हमारे खिलाड़ियों को बोले, वो भी हमारे लिए बड़े हिम्मत बढ़ाने के लिए, प्लेयर्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम जो हमारी भारत सरकार ने बनाया है, जो हमारी बूस्टिंग के साथ इंडिया का स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है। मैं सोचता हूं कि आने वाले टाइम में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नेशनल गेम लगातार हर 2 साल में सरकार की सहायता से होते रहें, इसको रेगुलर रखें। ये बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया का, जिससे खिलाड़ी इसमें खेलते भी हैं
और सरकार की नौकरी भी इनको एक सुविधा मिलती है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी की सुविधा मिलती है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि 2036 में हमारा ओलंपिक गेम गुजरात में हो, ये भी आप ही निर्णय लेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है और जितना सक्सेसफुल ओलंपिक यहाँ पे होगा, मैं सोचता हूँ ये आपका निर्णय, आपका सपोर्ट हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं सभी ऑफिशियल को, जिन लोगों ने नेशनल गेम की यहाँ तैयारी करी है, 3 महीने के अंदर ये काम करना सभी के लिए असंभव था। मैं सभी अधिकारियों को, हमारे ऑफिशियल को, मैं सबको धन्यवाद करूंगा। ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, जिन्होंने एक उचित समय में एक तेज तरीके से निर्णय लिया और आज हम कोशिश करने जा रहे हैं, अपना लोगो लॉन्च करने जा रहे हैं, अपना होस्ट सिटी कॉन्टेक्ट करने जा रहे हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ कि सफल आयोजन के बाद हम लोग मिलें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. Now is the time for signing of the host state agreements. जिसका उद्देश्य है 36 નેશનલ ગેમ્સ જે ફક્ત એક જ શહેરમાં નહીં પણ ગુજરાતના 6 મોટા શહેરોમાં રમવામાં આવશે, જેથી ત્યાંના ખેલાડીઓને પણ અંતરિયાળ ગામમાં વસતા ટેલેન્ટેડ ખેલાડીઓને પણ તેમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળે અને સાથે સાથે ત્યાંના સ્થાનિકોની રોજગારીને પણ જીવન ધોરણ સુધારી શકાય. એવા ઉદ્દેશ્ય સાથે ગુજરાતના 6 શહેરોમાં 36 નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેના MOU સાઇનિંગ થઈ ચૂક્યા છે. I am requesting all distinguished mayors to please come forward on the stage and let's show and let's present the MOUs. Mayor of Ahmedabad, Surat, Baroda, Rajkot, Bhavnagar and Gandhinagar. આ 6 શહેરોના આદરણીય મેયરશ્રીઓને હૃદયપૂર્વક વિનંતી છે તેઓ મંચની સમક્ષ આવશે. સાથે સાથે પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી સ્પોર્ટ્સ, યુથ એન્ડ કલ્ચર એક્ટિવિટીઝ ગુજરાત શ્રી અશ્વિની કુમાર સર, ઇન્દ્રવદન નાણાવટી સેક્રેટરી ગુજરાત સ્ટેટ ઓલિમ્પિક એસોસિએશન. We are showing this MOU એક ખૂબ જ ઉમદા ઉદ્દેશ્ય સાથે આ MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા છે. તાળીઓના ગર્જન સાથે આપણે સૌ પણ અભિનંદન પાઠવીએ. અને 36 નેશનલ ગેમ્સ જે ફક્ત અમદાવાદ નહીં પણ ગુજરાતના 6 શહેરોમાં જેનું આયોજન થશે. Thank you and congratulations again. एक वक्त ऐसा था जब लोग रेडियो या न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स की अपडेट जाना करते थे. अब डिजिटल इंडिया है. डिजिटाइजेशन की वजह से हर सेकंड की अपडेट हम घर बैठे देख सकते हैं और हमारे टाइम पे हम जब चाहें तब अपनी चॉइस की लैंग्वेज में इसे देख सकते हैं. नेशनल गेम्स 2022 की अपडेट्स आप तक घर बैठे पहुंचे, उसके लिए वेबसाइट और ऐप डेवलप की गई है. आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर सर to launch the app and website from the special remote given to him. वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, 36 गेम्स की हर जानकारी अब आपकी उंगलियों पर. पेश है नेशनल गेम्स वेबसाइट और NG गुजरात मोबाइल ऐप. खिलाड़ियों से रियल टाइम कम्युनिकेशन, हर खिलाड़ी, कोच और टीम की प्रोफाइल. मैच की टाइमिंग चाहिए तो इस पोर्टल या ऐप पर आइए. गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की लड़ाई में कौन किस पर पड़ा भारी, मेडल टैली और रैंकिंग में किसने मारी बाजी. ऐप और वेबसाइट पर मिलेगी लाइव जानकारी. गेम के अनदेखे पल, वो जीत का पल पहले यहां दिखेगा, अखबार में कल. नेशनल गेम्स वेबसाइट पर जाने के लिए टाइप करें www.nationalgamesgujarat.in और गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च करें NG गुजरात. देश दुनिया के किसी भी कोने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, गेम्स से जुड़ जाएं. NG गुजरात ऐप और नेशनल गेम्स पोर्टल खिलाड़ियों से फैंस को जोड़ेगा, खेल का रुख मोड़ेगा.
Congratulations. And now I would like to invite Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Thakur sir, for his occasional speech. भारत सरकार में माननीय गृह मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित भाई शाह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई, युवा तेज तर्रार नेता और युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री एवं गृह मंत्री, रेवेन्यू मंत्री श्री हर्ष सांघवी जी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद आदरणीय पटेल साहब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किरीट भाई सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित सभी लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, मेयर साहब, सभी 6 शहरों के आईओए के सेक्रेटरी जनरल, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, गुजरात के और भारत सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रिय खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, देवियों, सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, 11वें खेल महाकुंभ के समापन के अवसर पर और 36वें नेशनल गेम्स के कर्टन रेजर के अवसर पर आज हम सबके बीच में देश के लोकप्रिय नेता और माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी विशेष तौर पर आमंत्रित है। मुख्य अतिथि के रूप में मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अमित भाई शाह जी का करता हूं। मित्रों, ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। खेल महाकुंभ, जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की और मुझे खुशी इस बात की है खेल महाकुंभ का महाआयोजन भी, और ये 11वां महाआयोजन किसी और ने नहीं, गुजरात ने ही किया है। इस पर भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जिस राज्य से आता हूं उसकी आबादी 70 लाख है। देश के बहुत सारे राज्यों की आबादी 55 लाख भी नहीं होगी, लेकिन गुजरात में 55 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी भी या वहां के खिलाड़ी भी 55 लाख नहीं होंगे। ये कहीं पर संभव हुआ है तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगा मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है मेरे भाई और बहनों। और ये सफल आयोजन हुआ है। इसके साथ साथ 29 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर सीधा खाते में करने का काम आज तक किसी राज्य ने नहीं किया। ये भी गुजरात में पहली बार हुआ। उसके लिए भी गुजरात सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने महाआयोजन तो महाकुंभ का कर दिया, खेल महाकुंभ का कर दिया, लेकिन शायद आपको एक ज्ञात नहीं, गुजरात के खेल महाकुंभ को देखकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सांसदों ने सांसद खेल प्रतिस्पर्धा आज देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। ये मॉडल कहीं से नहीं, ये गुजरात का मॉडल आज देश भर के लिए एक मॉडल बना है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। अभी आईओए के महासचिव कह रहे थे कि 7 वर्षों के बाद नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। मित्रों, किसी खिलाड़ी के जीवन में एक टूर्नामेंट छूट जाए
तो उसके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग निकल जाता है। एक साल एक सीजन मिस हो जाए तो बहुत बड़ा उसको एक हानि पहुंचती है। 7 साल से नेशनल गेम्स नहीं हुए, बहुत नुकसान खिलाड़ियों का हुआ होगा, कुछ कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भी हुआ होगा। लेकिन जब ये हमने सोचा कि नेशनल गेम्स का आयोजन करना चाहिए, आईओए ने भी आगे बढ़कर सहायता की, निर्णय लिया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, जिसके आयोजन के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लोग लेते हैं, 7 साल से नहीं हुआ। गुजरात ने वो 3 महीने से कम समय में करने का निर्णय लिया है। ये गुजरात ही कर सकता है। इसलिए जरा एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के खेल मंत्री और गुजरात के 2 ऐसी शख्सियत माननीय मोदी जी और अमित भाई शाह जी के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। मैं आभारी हूं यहां के अधिकारियों का, केंद्र सरकार के अधिकारियों का, आईओए के सभी पदाधिकारियों का, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का। एक टीम के रूप में आपने काम किया है और कुछ नहीं, देश भर से 8,000 से ज्यादा खिलाड़ी और कुल मिलाकर अगर हम ऑफिशियल्स और बाकी को देखेंगे तो लगभग 12,000 से ज्यादा लोग गुजरात में आएंगे। गुजरात में त्योहार होगा, खेलों का भी होगा, गरबा भी होगा और गुजरात का गरबा भी देखेंगे और यहां पर नेशनल गेम्स भी होंगे। मित्रों, एशियन गेम्स में 11,000 खिलाड़ी होते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में 11,400 खिलाड़ी हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स में 5,000 खिलाड़ी थे, लेकिन गुजरात में होने वाले नेशनल गेम्स में 8,000 से ज्यादा खिलाड़ी आएंगे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है मेरे भाई और बहन। मित्रों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, गुजरात की इस भूमि में पर जब मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने की शुरुआत की, आपने यही नहीं किया। अमित भाई, आप जब गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे, आप खेलों को बढ़ावा देते हैं। मैं देखता हूं आपकी कितनी रुचि खेलों में है। मैं आप सबके सामने पूछता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? कहां पर है? गुजरात में ही है। और वहीं पर ही नेशनल गेम्स का आयोजन की शुरुआत भी होगी। दुनिया देखेगी, 1,15,000 से ज्यादा लोग जब इकट्ठे होंगे, इतना भव्य उसकी शुरुआत, ओपनिंग कहीं नहीं होगी जितनी बड़ी गुजरात में होने जा रही है। मित्रों, 55 लाख खिलाड़ियों का खेलना खेल महाकुंभ में, 8,000 खिलाड़ियों का आना नेशनल गेम्स में, 1,15,000 से ज्यादा युवा इकट्ठे होंगे ओपनिंग सेरेमनी में। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो भारत के खिलाड़ियों ने 61 मेडल जीतने का काम किया है। सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ, ये मोदी जी की योजनाओं के कारण हुआ है। टॉप स्कीम हो, सारे खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, खेलने का सारा प्रबंध, और 6 लाख रुपया जेब खर्च भी मोदी सरकार देती है। यही नहीं, भारत बेस्ट नेशन रहा 4 गेम्स में, बैडमिंटन में, टीटी में, रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, और गुजरात की 6 बेटियों ने कॉमनवेल्थ गेम में अपना नाम चमकाया, देश का भी और गुजरात का भी। उन सबको मैं भवीना बहन पटेल को, पारुल परमार को, अंकिता रैना जी को, सोनल बहन पटेल को और माना पटेल से लेकर एलान विलकोल, सबको बहुत बहुत बधाई आप सबकी ओर से देता हूं शानदार प्रदर्शन के लिए। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, भारत से चेस शुरू हुई थी। मुझे पता है अमित भाई भी चेस खेलते हैं, चेस का समर्थन भी करते हैं। मुझे इतना ही कहना, जो चेस यहां से शुरू हुई, लेकिन कभी बड़ा आयोजन चेस का भारत में नहीं हुआ। मोदी सरकार में यह भी संभव हुआ, मोदी जी के आशीर्वाद से, जो दुनिया के देश 4 साल में नहीं कर पाए। मोदी जी की सरकार में 3 महीने में चेस ओलंपियाड भारत में हुआ है मेरे भाई और बहनों। ये भी एक बहुत बड़ी शुरुआत।
हिंदुस्तान में हुई। आज हमें माननीय अमित भाई शाह जी को सुनना है, लेकिन अमित भाई के भाषण से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उसके समापन पर और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम के शुरुआत पर, ओपनिंग सेरेमनी पर अमित भाई आपने वहां पर भी अपना समय दिया और 600 करोड़ रुपए का बहुत शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारायणपुरा में आप बनाने जा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए देता हूं। और भव्य आयोजन भविष्य में गुजरात में हो, इसकी कामना हम करते हैं। आप सदा खेलों को बढ़ावा देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुजरात की धरती पर कुछ भी संभव है। तो आइए, जहां एक और खेल महाकुंभ के सफल आयोजन पर मैं हर्ष भाई को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, वहीं पर नेशनल गेम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको ओर से देता हूं। बोले भारत माता की। जिसको ईश्वर ने एक हाथ दिया वो एक हाथ खड़ा करेगा, जिसको 2 हाथ दिए दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ नारा लगाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर जी, आपके प्रेरक भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गुजरात की 10 दिशाओं को मिले हैं विकास और प्रगति के भव्य आशीर्वाद, एक कर्तव्यनिष्ठ एवं कटिबद्ध व्यक्तित्व के रूप में, जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र पटेल जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। રાજ્ય સરકારના રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા આયોજિત 36મી નેશનલ ગેમ્સના કર્ટેન રેઝર અને 11મા ખેલ મહાકુંભના સમાપન અવસરે આપણી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગાંધીનગર લોકસભાના जनप्रिय सांसद, केंद्रीय गृह અને સહકારિતા મંત્રી શ્રીમાન અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, કેન્દ્રીય ખેલ મંત્રી શ્રી अनुरागजी ठाकुर, गुजरात प्रदेशना भाजपना यशस्वी अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल जी, गृह और महसूल राज्य मंत्री श्री हर्षभाई संघवी, मार्ग मकान उद्योग और सहकारिता राज्य मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, सौ मेयरश्रीओ, सांसद श्री डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, श्री नरहरि भाई अमीन, श्री हसमुख भाई पटेल, सौ उपस्थित महानुभाव, सौ अधिकारीगण, सौ रमतवीर, खेल जगतना अग्रणीओ અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। ગુજરાતના રમતગમત ક્ષેત્રના ઇતિહાસમાં આજે અનોખો સંયોગ રચાયો છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં ખેલકૂદની સંસ્કૃતિને વિકસાવવાના શુભ આશયથી શરૂ કરાવેલ ખેલ મહાકુંભના 11મી એડિશનનું આજે સમાપન થઈ રહ્યું છે। તો સાથે સાથે આપણા સૌના માર્ગદર્શક આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સનો કર્ટેન રેઝર અને એપ લોન્ચિંગ થયા છે। આદરણીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય કક્ષાના ખેલ મહાકુંભનું સમાપન અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ખેલ સ્પર્ધાને કર્ટેન રેઝર બે એક અસ્મરણીય ઘટના છે। एक समये गुजरातनी छाप दाळ भात खानार अने मात्र वेपार बिजनेस करी जाणनार लोकोनी हती। वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए गुजरातीओनी आ इमेजने बदलवा माटे नवा विचारो आप्या अने खेल महाकुंभ बी नवो राह चींध्यो, स्पोर्ट्स कल्चर विकसाव्युं। 2010 में शुरू थयेला खेल महाकुंभना लगभग 11मा आयोजनथी गुजरातमां एक आखी स्पोर्ट कम्युनिटी तैयार थई छे। गुजरातना दीकरा दीकरीओ हवे मात्र राज्य के राष्ट्रीय कक्षाए ज नहीं परंतु आंतरराष्ट्रीय कक्षाए पण पोतानुं कौशल्य पुरवार करवा लाग्या छे। आ वर्षे 11મી खेल महाकुंभनी शरूआत आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए करावी हती। ग्राम्य तालुका
જિલ્લા કક્ષાની કુલ 55 લાખ જેટલા રમતવીરોએ રેકોર્ડ બ્રેક સંખ્યામાં નોંધણી થઈ હતી. આ ખેલ મહાકુંભના વિજેતાઓ આજે આદરણીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈના હસ્તે 30 કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમના ઇનામો એનાયત થવાના છે. આ ખેલ મહાકુંભની કુંભથી જ આગળના આવેલા ગુજરાતના પ્રતિભાવાન પેરા એથ્લેટિક્સ ને આજે રૂપિયા 1.5 કરોડની રકમના ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કાર આપીશું. કે ગુજરાતના ખેલકૂદ પ્રત્યેના આ અવ્વલ અભિગમને પરિણામે જ હવે દેશ અને દુનિયા ગુજરાતને ભારતના નવી ભાવિ સ્પોર્ટિંગ હબ તરીકે જોવા લાગી છે. આદરણીય વડાપ્રધાન અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના દિશા દર્શનમાં ગુજરાતમાં વિશ્વ કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આકાર પામી રહ્યું છે. ગુજરાતે નવી સ્પોર્ટ્સ પોલિસી અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીથી એક આખી સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમ ઊભી કરી છે. સામાન્ય રીતે નેશનલ ગેમની પૂર્વ તૈયારીઓ લગભગ 2 વર્ષ સમય લાગી લેતો હશે, પરંતુ ગુજરાતના યુવા અને ખંતીલા એવા રમતગમત મંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અને એમની ટીમે એમના માર્ગદર્શનમાં માત્ર ને માત્ર 3 મહિનાના સમયગાળામાં આ 36મી નેશનલ ગેમના આયોજનની તમામ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. દેશભરના રમતવીરો ખેલકૂદની સાથે સાથે ગુજરાતના 6 મહાનગરોની રહેણી કરણી, ખાનપાન અને ભાતીગળ ગરબા રાસની સંસ્કૃતિનો પણ પરિચય મેળવશે. વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશને ખેલકૂદ ક્ષેત્રના વિકાસ સાથે ફિટ ઇન્ડિયા જેવી મુવમેન્ટ થકી તંદુરસ્તી, તન મનની સ્વાસ્થ્યતાના ભાવને પણ બળ આપ્યું છે. તંદુરસ્તીની આ ભાવના, ખેલદિલીની લાગણીને જ કેન્દ્ર સ્થાને રાખી ગુજરાત સરકાર વડાપ્રધાનશ્રી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીના દિશા દર્શનમાં 36મી નેશનલ ગેમનું આયોજન કરવાની છે. આ 36મી નેશનલ ગેમ દેશની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ ભવ્ય અને યાદગાર સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ બની રહેશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે તમારા બધામાં ઉત્સાહનો સંચાર થશે એવી ક્ષણ આવી પહોંચી છે. बिल्कुल साची बात. आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार है वो क्षण अभी आ पहुंचा है. खेल महाकुंभ का ये समापन समारोह और हमारे बीच यहाँ पर है भारत देश के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री. आइए तालियों के गर्जन के साथ उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए. ભારત માતા કી. અરે ભાઈ જરા જોરથી, આટલા યુવાનો છે, બંને હાથ ઉઠાઈ નેશનલ ગેમના સફળ આયોજનના સંકલ્પની મુઠ્ઠી ભીંચી પ્રચંડ અવાજથી બોલીએ ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. मंच पर उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, भारत सरकार के युवा और खेल विभाग के मंत्री अनुराग ठाकुर जी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, गुजरात के गृह और खेल मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, सांसद श्री किरीट सोलंकी जी, श्री हसमुख पटेल जी, श्री नरहरी अमीन जी, हमारे महापौर किरीट कुमार जी, महासचिव इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन श्री राजीव मेहता जी, मेरे साथी और गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर जिन्होंने इस खेल महाकुंभ के अंदर विजय प्राप्त करी है, ऐसे मेरे प्यारे युवा
खिलाड़ी भाई और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर दो चीजें एक साथ होने जा रही है। 11वें खेल महाकुंभ की जो यहां पर समापन होने जा रहा है और उसके साथ साथ नेशनल गेम के लिए जो अहमदाबाद को चुना गया है, उसकी भी आज यहां ढेर सारी घोषणाएं हुई। मित्रों, आज खेल महाकुंभ के समापन के अवसर पर राज्य के 3 प्रमुख स्कूल जिन्होंने सबसे ज्यादा इनाम जीते, 3 शीर्ष जिले जिन्होंने सबसे ज्यादा इनाम जीते और 3 नगर निगम जिन्होंने सबसे ज्यादा इनाम जीते, वो सभी को यहां सम्मानित करने का काम किया गया है। मैं सारे युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि खेल महाकुंभ में जो खिलाड़ी सभी खेले हैं, जीते हैं और जो जीत नहीं पाए, वो सब के लिए एक बार हम ताली बजाकर उनके खेलों की हौसला अफजाई करें। मित्रों, मुझे ठीक याद है 10 साल पहले मोदी जी ने खेल महाकुंभ शुरू किया। उस वक्त गुजरात देश और दुनिया के खेल के नक्शे पर कहां था। जब वो बीज बोया गया तब लगभग 11 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 13 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया था और आज 11वें महाकुंभ के समारोह पर मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 11 लाख खिलाड़ियों से शुरू किया एक खेल आज 55 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। कई राज्यों की आबादी 55 लाख नहीं होती। मित्रों, आज मैं गुजरात सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि 30 करोड़ रुपया छोटी अमाउंट नहीं होती है। एक ही क्लिक दबाकर विजेताओं को 30 करोड़ रुपए की नकद राशि यहीं से एक ही मंच से ट्रांसफर करने का काम किया है। मित्रों, आज गुजरात ने जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया था, उसके कारण आज देश और दुनिया के नक्शे पर खेल की दुनिया में गुजरात अपना प्रमुख स्थान अंकित कर चुका है। और मुझे भरोसा है कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल यहां पर होने जा रहे हैं, उसमें भी गुजरात अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इस 36वें खेल में 36 प्रदेशों की टीम, लगभग 20,000 खिलाड़ी, कोच, अधिकारी हिस्सा लेंगे और 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। 6 शहरों में इनका आयोजन होगा और मैं आज देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं, गुजरात के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 10 साल के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की स्पर्धा गुजरात में आयोजित की ना जा सके। और मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है और उसके बाद में बहुत बड़ा उसके साथ में एक स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रहा है, वो होने के बाद शायद एक ही जगह पे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी होगा और विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी भी अहमदाबाद में भी होगी। इसका मुझे आनंद है। मित्रों, आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष
और सारे पदाधिकारी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी ने खेलों के लिए ढेर सारे काम किए। इन्होंने खुद खेलों के प्रमोशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फिट इंडिया का शुरुआत करना हो, खेल महाकुंभ को आगे बढ़ाना हो या नेशनल गेम में जान भरनी हो, हर एसोसिएशन को मदद करनी हो, भारत सरकार ने कोई कसर खेलों के बढ़ावे के लिए नहीं छोड़ी। मैं हमारे युवा साथी भाई अनुराग ठाकुर को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि भारत में खेलों के बढ़ावे का जो मोदी जी का प्रयास है उसमें जान डालने का काम अनुराग ठाकुर ने किया है। मित्रों, मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहूंगा। 2014 में भारत के खेलों के लिए जो बजट था वो 866 करोड़ था। 2022 में 866 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ बजट करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओलंपिक पदक जो 2 मिलते थे, कभी हम 7 तक पहुंचे हैं। पैरा ओलंपिक में 4 से 19, ब्राजील में डेफ ओलंपिक में 5 से 16, राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक 15 से 22 और एशियाई गेम में 70 स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। मित्रों, थाईलैंड में थॉमस कप हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जीतकर इतिहास किया है। कई सारी नई शुरुआतें मोदी जी ने करी है। मित्रों, गुजरात इस देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन का सारथी बना है। खेलों में भी गुजरात परिवर्तन का सारथी बना है। मैं 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक बात मैं और कहना चाहता हूं। पिछले 20 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने हर क्षेत्र में बहुत 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 विकास किया। कई सारे ऐसे पैरामीटर्स तय करे हैं जो शायद आने वाले दशकों तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे पोर्ट डेवलप करने हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचानी हो, चाहे आदर्श लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनानी हो। और खेलों में भी गुजरात ने बहुत किया है। मगर अभी मैंने भूपेंद्र भाई का भूज का भाषण सुना था। मित्रों, ये सब जो हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है, मेरी बात के बाद जोर से ताली बजाना, वो इसलिए हुआ है कि मोदी जी नर्मदा का पानी कच्छ के खावड़ा तक लेकर गए। अगर गुजरात में मोदी जी भगीरथ बनकर ना आते और नर्मदा का पानी कच्छ तक न पहुंचाते तो ये विकास संभव ही नहीं था। मगर आजकल कुछ लोगों ने एक नई शुरुआत की। नर्मदा का विरोध करने वाली मेघा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति के अंदर एंट्री करने की शुरुआत कर दी। मैं गुजरात के युवाओं को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नर्मदा योजना का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात के विकास का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात का विरोध किया, उनको गुजरात में एंट्री आप करने देंगे क्या? जोर से बोलिए, करने देंगे क्या? मित्रों, ये जो प्रयास चल रहा है, मैं सारे गुजरात की जनता को कहने आया हूं कि जिन्होंने दशकों तक गुजरात का विरोध किया, दशकों तक हमारी जीवादोरी समान नर्मदा योजना का विरोध किया, दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां पर गुजरात को बदनाम करने का एक भी मौका जिन्होंने जाने दिया,
वो मेगा पाटकर को लेकर जो लोग आना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, यहीं से रुक जाइएगा। ये गुजरात है, यहां गुजरात विरोधियों की कोई जगह नहीं। और मित्रों, मुझे भरोसा है गुजरात की जनता पर और हमारे साथी जो यहां काम कर रहे हैं सरकार में, उन पर और मोदी जी के नेतृत्व पर। कोई कितना कुछ भी कर ले, गुजरात का विरोध करने वालों का महिमा मंडन गुजरात की सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। मित्रों, आज जिन लोगों ने भी 11वें खेल महाकुंभ में खेला है और विशेष कर जो जीत कर आए हैं, वो सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। और भूपेंद्र भाई और गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 36वें नेशनल गेम बहुत रंग चंग के साथ, उत्साह के साथ, एक उत्सव के वातावरण में गुजरात में मनाया जाए। गुजरात पूरे देश के खिलाड़ियों का, कोचिज का और अधिकारियों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। हम दिल के पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेंगे। आप आइए, खेलिए और देश को आगे बढ़ाइए। फिर से एक बार जीतने वाले, हारने वाले और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, आपका, आपकी प्रेरक उपस्थिति एवं आत्मीय संबोधन के लिए। और अब सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन करते हैं वे मंच के सन्मुख अपना स्थान ग्रहण करें। Requesting all dignitaries to please take your seats in front of the stage. कार्यक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम आ चुके हैं। 36वें नेशनल गेम्स गुजरात 2022 में कुछ रोचक होने वाला है। जी बिल्कुल, खेल महाकुंभ से शुरू हुआ ये सफर आज नेशनल गेम्स तक अपना सफर तय कर चुका है। 36वां नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का ये आगाज, शुभारंभ, जहां पर आपको एक नई पहचान दिखने वाली है। नेशनल गेम्स की पहचान, उसका प्रतीक कैसा होगा। यहां पर जो खेल खेले जाएंगे, कबड्डी, खो खो, एक्वेटिक्स, जूडो, ट्रायथलॉन, मलखम, हमारे ट्रेडिशनल जो खेल हैं वो यहां खेले जाएंगे। खो खो, कबड्डी, मलखम, योगासन, ये भी यहां पर होगा। आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, सारे खिलाड़ी जब यहां पर खेलेंगे, उन सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, और जैसे कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सर अमित शाह सर ने कहा कि रोचक ढंग से ये खेल खेले जाएं, खेल में रंग भरे जाएं, तो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए खेल का एक प्रतीक, खेल का एक मैस्कट, जो हर खेल की पहचान होता है, हर बच्चे को उस मैस्कट का बड़ा ही आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। वो मैस्कट अब आपको यहां पर दिखने वाला है। मैस्कट यहां पर लॉन्च होने वाला है। 7,000 खिलाड़ी 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक भारत के राष्ट्रीय खेल में जब सम्मिलित होंगे, और अहमदाबाद के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि उसके मैस्कट का लॉन्च आज यहां पर आपके सम्मुख इस मंच पर हो रहा है। गुजरात के शहरों में ये खेल खेले जाएंगे, जिसमें न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत के सभी राज्यों के खिलाड़ी सम्मिलित होंगे। और अब तक उन्होंने जो खेल साधना की है, उस खेल साधना की
उच्चतम स्तर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अब आपके सामने यहां पर 36 नेशनल गेम्स गुजरात 2022 का मैस्कट लॉन्च होने वाला है। कुछ ही क्षणों की बात है। जब तक ये लॉन्च होता है आप सभी मेरे साथ सभी खिलाड़ियों के लिए बोलेंगे। मैं कहूंगा जुड़ेगा इंडिया, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। कहिए मेरे साथ, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। આપણા ગુજરાતની તો ઓળખ છે ગરબા। થોડા જ સમયમાં જેમ અત્યારે ગણેશોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, નવરાત્રીનો તહેવાર આવશે અને જ્યારે હવે અહીંયા સંગીતમય પ્રસ્તુતિ થવાની છે, મેસ્કટ લોન્ચ થવાનું છે, એ સમયે ચાલો હું તમને નેશનલ ગેમ્સનો સનેડો સંભળાવું। સાંભળવો છે? તો તાળીઓથી વધાવવો પડશે આ સનેડાને। સનેડો 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 નેશનલ ગેમ્સનો સનેડો, દૂર દૂરથી રમવા લોકો આવશે લાલ સનેડો, સનેડો 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 સનેડો, ચેમ્પિયન બનીને જશે લાલ લાલ સનેડો। એ આર્ચરી, બોક્સિંગ, સાયકલિંગ, જુડો, કબડ્ડી, ખો ખો, યોગાસન, વાહ વાહ, આર્ચરી, બોક્સિંગ, સાયકલિંગ, જુડો, કબડ્ડી, ખો ખો, યોગાસન। પ્રેક્ટિસ કરી છે જોરદાર હો, પ્રેક્ટિસ કરી છે જોરદાર હો, એ મેડલ જીતશે કમાલ લાલ લાલ સનેડો, સનેડો 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 સનેડો, નેશનલ ગેમ્સનો સનેડો। અને હવે મંચ ઉપર તમારી સન્મુખ 36वीं नेशनल गेम्स 36 नेशनल गेम्स का मैस्कट प्रतीक लॉन्च होने वाला है। विनती करते हैं ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह से कि स्पेशल रिमोट कंट्रोल से इस मैस्कट को लॉन्च किया जाए उनके कर कमलों द्वारा। जोरदार तालियों। The name of the mascot is सावज। गुजरात नो सावज आप सौने प्रणाम करे छे, अभिवंदन करे छे।
36 नेशनल गेम्स का मैस्कट, जिसका नाम है सावज। और अब लॉन्च करने जा रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों का एंथम। ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह सर को विनती करते हैं कि उनके कर कमलों द्वारा इस एंथम को लॉन्च किया जाए, जिसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36 National Games, bringing unity with sports, so come on then, let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond man, put the best foot forward, bring your A game, show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can, come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं, टोका कितनों ने, तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं। कश के लंसा विशाल तू रानी की वापसी तू गहरी, रात भर ना सोया तू दिन शाम क्या क्या तू पहली, तूफान को पिया तूने एक घूट में, one shot down, दर्द तो दिया तूने चोट चोट में, no we don't back down। पंचेर तू तो हारेगा, तू खुद से आगे दौड़ेगा, that's right, दौड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। United we walk in unison, we got this beauty everywhere, don't you see that? We don't ever stop, we fly as a flock, there's nobody better, you can feel that. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, we're working our way to the top, yo. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, don't believe it, just watch me. Come, let's play. Woo! एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर लॉन्च हुआ 36 नेशनल गेम्स 2022 का एंथम। What a sports medley it was. Huge round of applause for all those people associated with creating this anthem.
માડી જગદંબા તું જોગણી અને અમે જપીએ તમારા જાપ એ હે આ તો યખણ દીવા તમારા બળે એ માડી પર ગટ આપો ચપટી ભરી ચોખાને ઘીનો છે દીવડો ચપટી ભરી
ते आगा अलबेली अंबा मंडप माघ में मंडप मामत वाले भमे आज नव दुर्गा रंगे रमे ए रंगे रमे आनंदे रमे आज नव दुर्गा रंगे रमे વંશમાં વૃદ્ધિ દે બાકબાની હૃદયમાં જ્ઞાન દે ચિત્તમાં ધ્યાન દે અભય વરદાન દે શંભુરાની દુઃખ को दूर कर सुख भरपूर कर आश्रम पूर्ण कर दास जानी सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे जंग मां जीत दे मां भवानी तू जंग मां जीत दे मां भवानी तू जंग मां जीत दे मां भवानी दर्शन थाता मन हर खाता ने रात्र माता रुमा जुमा तो दुश्मन डरता परोड भरता देवता के तयन खमा खमा सौना दुखड़ा जाता सुख वरता तन चंद गवाता नमा नमा आवी सौ आगे रक्षण मागे अंबा बोले खमा खमा मारी अंबा बोले खमा खमा मारी अंबा बोले खमा खमा विश्व नीड है कुटुंब वसुधा साथ से है उद्धार अनेक हैं और एक भी है हम करते देश से प्यार वंदन करते मातृभूमि को बहती प्यार की धारा सारे जहां से अच्छा है ये हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान हमारा सबका साथ हो विकास सबका बांटने से है बढ़ता हाथ हाथ में साथ साथ में कटता मुश्किल रास्ता भारतवासी के चेहरे पर आई नई मुस्कान हमारा भारत देश महान
भारत माता की। अनेक है पर एक है, ये जज्बा हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। विविधता में एकता, यही हमारा हिंदुस्तान है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आज ये भव्य आयोजन, ये भव्य प्रस्तुति। આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ અને નવા ઇતિહાસના સર્જનનો આરંભ છે, क्योंकि मैदान अब आपका है। 36वें नेशनल गेम्स 2022 अहमदाबाद को बदलने वाला है, गुजरात को बदलने वाला है। ये हमारा स्वर्णिम अवसर। फिर से एक बार सरहृदय आभार प्रकट करते हैं माननीय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, साथ ही में गुजरात राज्य के